बड़ी बात यह है कि फ्रांस से सीधा अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 12 फरवरी वो तारीख होगी जब अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। तो चाइना का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया ही काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, बट इंडिया इज अ बिग फेस। जो कि मोदी कहता है मेरा ब्रेन चाइल्ड है, वो मोदी अपने आप को शी जिनपिंग लेवल का बंदा समझते हैं। मोदी साहब समझते हैं शी जिनपिंग ने बीआर ही दिया था, मैंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया। वो कहता जी मैंने कुंभ मेला भी दिया है मैंने उसमें भी 450 मिलियन बंदे को बुलवा लिया है, और मैं जो है वो इस तरह की भी आपको आइडिया दे के जा रहा हूँ। तो ये अमेजिंग है, मतलब दिस इज अमेजिंग। ये सारी डेवलपमेंट जो हमें नजर आ रही है, दिस इज अमेजिंग। और इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने खुद से इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विल विजिट द कंट्री, जो कि एक्सेप्ट कर ली गई इनविटेशन। ये जो समिट है, इट विल अलाउ फॉर एन इंटरनेशनल कन्वर्सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपकी गाड़ी में तेल ना हो तो धक्का दे करके आप कितने दिन चला पाएंगे, कितने समय तक चला पाएंगे? थोड़ा सा इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की गाड़ी में तेल है, इसीलिए सारे देश जब हिंदुस्तान से मुलाकात करते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेड इन इंडिया के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था, A big face which the West can show to the rest of the world, ये चाइना के मुकाबले में खड़ा होगा, जबकि इंडिया कभी भी नहीं खड़ा होगा। और ये चीज पाकिस्तान हमेशा जो है वो अमेरिकन से शेयर करता है कि इंडिया कभी भी नहीं खड़ा होगा। लेकिन द प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया खड़ा होगा कि नहीं खड़ा हो रहा, या इंडिया कितना खड़ा हो गया। प्रॉब्लम ये है कि एक ही ऐसा मुल्क है जो अवेलेबल है, बिकॉज हम नहीं अवेलेबल। हम चाइना के मुकाबले में अवेलेबल नहीं है, सीधी सी बात है। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो एआई समिट को फ्रांस होस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में जाके एआई समिट को होस्ट करने वाले। आप लेवल चेक कीजिए नरेंद्र मोदी जी का, पाकिस्तानी जले हुए। लेकिन दोस्तों लेवल यहीं पे खत्म नहीं होता। प्राइवेट डिनर भी होस्ट करेंगे फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन नरेंद्र मोदी जी के साथ, और भारत का एआई को लेके एक विजन फ्रांस के साथ साझा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। और भारत और फ्रांस का कोऑपरेशन होगा एआई के फील्ड में। इसके साथ साथ डिफेंस के फील्ड में तो जो कॉपरेशन है वो लेवल अप होगा ही उसका। फिर इसके बाद वहीं से फ्रांस से ही नरेंद्र मोदी जी निकल जाएंगे यूएसए, क्योंकि यूएसए से भी जाहिर सी बात है इन्विटेशन आया हुआ है। तो पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी जी और भारत का बढ़ता कद देख के जले हुए, क्योंकि इनको तो कोई वैसे भी नहीं पूछ रहा। जो मुस्लिम उम्मा का कार्ड खेलते थे आजकल वो भी नहीं पूछने की बात छोड़ दो, इनके देश में लोग आने को तैयार नहीं। अभी इंडोनेशिया के अगर आप पीएम का सीन देखें, कह के नहीं गए। कितना बुरा लगता है कि आप किसी देश में किसी के घर कह के ना जाओ, ठीक है। वो बंदा पाकिस्तानी तैयारी में लगा हुआ था कि इंडोनेशिया के पीएम आएंगे, वो भी नहीं गए। और यहाँ पीएम मोदी जी को कहाँ से इन्विटेशन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भिखारी तो झेलेंगे। तो इंडिया अवेलेबल है, सो इंडिया सारा कुछ वो ले रहा है। सो हम तो अवेलेबल होते हैं तालिबान के खिलाफ, हम अवेलेबल होते हैं मुजाहिदीन के खिलाफ, बनाने हो ख़त्म करने हो तो हम अवेलेबल हैं। हमने अपनी अल्लाह के हुक्म से हमने अपने हमारी लीडरशिप ने काम ही ऐसे किए हैं। सो इंडिया वो इन्फ्लुएंस अब एआई को छोड़ें, ठीक है जी, जितने भी डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, बाकी सेक्टर्स के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट हो, एरोनॉटिक्स हो, दिस हो दैट हो, सारे लोग तो इंडिया आना चाहते हैं। सो ईयू और इंडिया जो है वो उनके अपने खास किस्म के इंटरेस्ट हैं, और मैक्रोन का रहना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। मैक्रोन का रहना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे लाइक इंडिया, पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे लाइक इंडिया। यूरोप का भी तो चाइना के अमेरिका के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, द कॉन्फ्लिक्ट ऑन ट्रेड। ठीक है ना जी, वो भी तो है कि नहीं है। सो इस चीज की वो जिसे कहते हैं ना, ये दैट्स वेयर यू हैव टू सी। ठीक है जी, लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो ब्रसल्स के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है जी, वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। फ्रांस जो है, आपको पता है इंडिया फ्रांस ट्रेड के अंदर इस वक्त
फ्रांस ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, एक्सपोर्ट्स कम है फ्रांस की। दैट वाज व्हाट आई रीडिंग द अदर डे। बहरहाल, तो अब ये जो एआई स्ट्रैटेजीज हैं या जो एआई है, ये सारे का सारा बेसिकली यूरोप एक ऑल्टरनेट मॉडल क्रिएट करना चाह रहा है, जहाँ पे अमेरिका को कहता है आए। अब प्रॉब्लम ये है कि ओपन एआई, चैट जीपीटीज, ये सारे के सारे जो हैं, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर मतलब पूरा यूरोप आ जाता है। यूरोप के अंदर अभी वो चीज़ नहीं आ रही। सो वो यूरोप समझता है कि हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया वो समझते हैं दैट इज गोइंग टू बी बिग एआई जाइंट, स्ट्रेटेजिक मार्केट है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो चाइनीज कॉम्पिटिटर्स डीप सीक आया है, इसकी वजह से भी मामलात खराब हुए हैं। अब ये समझ लें आप कि 15 बिलियन यूरो, ये आप समझ लें कि 15, ये आप सुनिएगा, इस महीने 15 बिलियन डॉलर की डील्स होने जा रही हैं इस एआई समिट के बाद। ठीक है जी। और उसमें मैक्रोन ने ये कहा, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, देयर विल बी प्राइम मिनिस्टर मोदी हु विल मूव अप टू ए मेजर विजिट इन आवर कंट्री एज वी वांट टू डायलॉग विद ऑल पावर्स ऑन एआई। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए जी, मैक्रोन जो हैं वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया है एक बड़ी पावर है, और इसके अंदर द यूएस, चाइना एंड मेजर इमर्जिंग कंट्रीज सच एज इंडिया हैव ए की रोल टू प्ले। तो किसके साथ देखा जा रहा है? इंडिया को देखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ में जो कुछ ऐसे कंट्री जिसमें चाइना भी है, जो कि आपको पता है कि डीप सीक जो अभी एक आया है, और वो उसके बाद आया कि जब स्टारगेट अनाउंस किया गया, या मेरा ख्याल है डीप सीक पहले आया था, एक ही साथ हुआ है, और जो चैट जीपीटी है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको टक्कर देने के लिए, उसको काउंटर कर रहा है जो डीप सीक है। तो फिर अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, क्योंकि तमाम कंट्रीज ये चाह रही हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाएं, वो सबसे आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसमें जाहिर है कि कंट्रीज तो ये चाहेंगे। अब इंडिया इसमें कैसे पीछे रह सकता था? अब देखिए, अगर आप कुछ थोड़ा सा पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, तो ये सोचना और देखना बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि उस रीजन का थर्ड वर्ल्ड कंट्री कोई उठकर इतना ऊपर आएगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहा होगा, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा होगा, बल्कि दुनिया में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होगा, उसमें उनको को चेयर करने के लिए बुलाया जाएगा, एज ए लीडर बुलाया जाएगा। प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिलेशंस बहुत क्लोज हैं, वो बात अपनी जगह पर। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस डेकेड्स पुराने बहुत क्लोज हैं, पार्टनरशिप, वो बात अपनी जगह पर। लेकिन फिर भी अगर कोई कंट्री और कोई लीडर इस काबिल ना हो कि उसको किसी ऐसे समिट में को चेयर करवाया जाए, तो उसको बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम समिट किसी भी चीज की उठ के करवा ली तो चलो कोई भी इसको को नो। तो भारत को इसीलिए को चेयर बनाया गया है क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी है। जब पिछले साल एक इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी इंडिया के फ्रांस के अंदर, उसका नाम था चूज फ्रांस। चूज फ्रांस, उसको चूज करें। तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना, अब वो ये 15 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट इंडियंस भी करेंगे। तो इंडिया की डिफेंस टाइज भी हैं, आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया का बहुत बड़ा। ठीक है जी। और इंडिया कहता है कि जी जो मेरी डोमेस्टिक मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, उसमें भी आप आएँ, उसमें भी आप आएँ, उसमें भी आप देखें। सो अब सुनने में आ रहा है कि 26 राफेल जो फाइटर जेट्स हैं वो भी डील फाइनलाइज होने वाली है, जो इंडिया की नेवी को चाहिए। ये दीज आर नोन एज राफेल मरीन एयरक्राफ्ट्स। ये इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए। फ्रांस जो है, आपको पता है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूरोपियन पार्टनर है इंडिया का। 1964 में चले जाएं।
अब फ्रांस को देखते हुए और अमेरिका को देखते हुए इटली, स्पेन, इन जर्मनी, इनके मुंह में भी पानी आता है